ए वॉज व्हाट फर्स्ट टर्म। डी किस चीज के लिए स्टैंड करता था? कॉमन डिफरेंस। एन किस चीज के लिए स्टैंड करता था? नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन किस चीज को डिनोट करता था? nth टर्म। ठीक है, हमारा एपी का कौन सा एग्जांपल था? 3 था, 6 था, 9 था, 12 था, 15 था। इस तरह से एक एपी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? 3 का। ठीक है, अभी जरा इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर मैं 6 की बात करूं, 6 इज हाउ मच? 3 प्लस 3। ठीक है, अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 क्या है? 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 क्या है? देखिए आ रहा है 3 प्लस 3 इज नथिंग बट 6, 3 प्लस 6 इज नथिंग बट 9 एंड 3 प्लस 9 इज नथिंग बट 12। तो देखिए हमने पैटर्न से स्टार्ट किया था और पैटर्न्स आपको बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी पैटर्न की हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले को भी अभी आसानी से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए छोटा सा हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ टर्म। यहां पे मैं लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म और यहां पे मैं लिखूंगा वैल्यूज ऑफ टर्म। ठीक है, हमारा एग्जांपल क्या था? तो भाई 3 था, 6 था, 9 था, 12 था, 15 था। ठीक है, उसमें हमने एनालिसिस आपको दिया था एडिशन वाला। 6 कितना था? 3 प्लस 3। 9 कितना था? 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, 12 कितना था? 3 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह का एनालिसिस हम लोग करेंगे और उसी हेल्प से इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए पोजीशन ऑफ टर्म मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म होता है, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3। सेकेंड टर्म होता है, यहां पे सेकेंड टर्म क्या है? 6। थर्ड टर्म होता है। अगर मैं इसी तरह से बढ़ते जाऊं तो यहां पे मैं क्या नेमिंग कर सकता हूं? nth टर्म। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है कि वो सीक्वेंस कहां पे एंड होगा या कहां पे एंड होने वाला है तो मैं उसको किससे डिनोट करता हूं? nth टर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म। तो नेमिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लोग नेमिंग करते हैं a1, इसको नेमिंग करते हैं a2, इसको नेमिंग करते हैं a3, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म का बात करूंगा तो a1। ठीक है, सेकेंड टर्म की बात करूं तो a2, थर्ड टर्म की बात करूं तो a3 और अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो क्या होगा? an। ठीक है, क्लियर? अब वैल्यूज ऑफ टर्म। ठीक है, वैल्यूज ऑफ टर्म नेमिंग कैसे होता है? फर्स्ट टर्म का क्या नेमिंग पड़ता है? a। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a और इस a को हम लोग अगर स्मॉल d जो कॉमन डिफरेंस होता था हमारा, स्मॉल d हम लोग लिखते थे ना कॉमन डिफरेंस को, अगर उसका हेल्प से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैन वी राइट इट a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी? लिख सकते हैं ऐसा। 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। 0 इंटू डी इज हाउ मच? 0। तो a प्लस 0 इज हाउ मच? 8। ठीक है, चलिए सेकेंड टर्म को देखते हैं, a2। क्या हम लोग जो a2 है सेकेंड टर्म उसको फर्स्ट टर्म प्लस d लिख सकते हैं? यस सर, हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ओके, तो a प्लस डी लिख सकते हैं। अब a प्लस डी को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पैटर्न में? यस डेफिनेटली, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जब फर्स्ट टर्म का मैं बात कर रहा था तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 1 माइनस 1 इंटू डी। जब मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं तो मैं क्या यहां पे लिखा हूं? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड टर्म की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 2d और a प्लस 2d को पैटर्न में कैसे लाऊंगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट, देखिए कितना सुंदर पैटर्न में आपका बढ़ रहा है। स्टार्टिंग हुआ था आपका चैप्टर उतने सारे इंटरेस्टिंग नेचुरल पैटर्न से और आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उन्हीं पैटर्न से। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस एक चीज की कमी है कि आप लोगों को पहले ललित सर नहीं मिले थे, बट अब से ललित सर हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो मैं यहां पे फिर nth टर्म की बात करूं इसी पैटर्न में तो क्या होगा? जब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जब मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो जब मैं nth टर्म की बात करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए सारा चीज आपके सामने है। ठीक है, आपने वन स्टेप से बढ़ते बढ़ते आप इतना दूर तक आ गए और आपका फॉर्मूला भी डराइव हो चुका है। इस छोटे से अंडरस्टैंडिंग से, इस सिंपल से एनालिसिस से आपका फॉर्मूला यहाँ पे डराइव हो चुका है। मतलब कि अगर मैं आपसे 100th टर्म पूछूंगा तो n किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा? 100 से। और आप यहां पे लिख दोगे a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग इसी टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। an इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपना वो पुराना एग्जांपल जिसका 100th टर्म मैंने क्वेश्चन में रेज किया था। वो एपी आप लोगों को याद है, हमने जिससे बिगिन किया था। देखिए, रिकॉल इट वाज इट 2 6 10 14 18, यही वाला पैटर्न था, यही वाला एपी था। मैंने आपसे 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म मांगा था, आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लिए थे। फिर मैंने आप लोगों से इसी एपी में 100th टर्म पूछा था, जिसको देख के आप भी डर गए थे, मैं भी डर गया था। बट अब हमने फॉर्मूला डराइव कर रखा है, अब हमें डरने की जरूरत है? नो सर, अब हमें नहीं डरने की जरूरत है। ऑलराइट, यस डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैं अगर यहाँ पे 100th टर्म की बात करूं तो सबसे पहले हम ये सारे गिवन पैरामीटर्स को नोट डाउन कर लेंगे। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कितना है? ए यहाँ पे कितना है? 2। डी कितना है? आप बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस, वो कितना है? 4। ठीक है, एन क्या है भाई? तो एन आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है? 100th टर्म, मतलब कि एन आपका यहाँ पे कितना है? 100। और आपसे मांगा क्या गया है? द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, द वैल्यू ऑफ 100th टर्म। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ए 100। जब मैं ए एन लिखता हूं तो nth टर्म का बात हो जाता है। जब मैं 100th टर्म का बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? ए 100। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए 100 इज इक्वल टू ए, दैट इज 2 प्लस एन माइनस 1। यहां पे एन कितना है? 100 है, तो यहां पे क्या होगा? 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है यहाँ पे? 4। अब बताइए इस 100th टर्म को निकालने में आपको कितना मिनट, कितना घंटे लगेंगे? आप बोलोगे सर मैं केयरफुली करूंगा तो विद इन 1 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? देखिए, दिस विल बी सिंपली 2, दिस विल बी सिंपली 99 इंटू 4। अब बताइए क्या होगा? 2 प्लस 99 इंटू 4, 360, 94 360 एंड 36, 396। ठीक है, और 396 में 2 ऐड करोगे तो आंसर कितना निकल के आया? 398, जो कि विद इन 1 मिनट आ गया। अब बताइए यदि हम लोग इस डी वाले प्रोसेस से इसको एडअप करते जाते 100th टर्म तक तो 10 to 15 मिनट्स लगता, और तब भी कोई गारंटी था क्या कि आंसर आपका सही होता? नहीं ना। ओके, तो हम जब भी हमसे nth टर्म या वैल्यू ऑफ ए या वैल्यू ऑफ डी या वैल्यू ऑफ ए एन कुछ भी मांगा जाएगा, सिंपल हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारा आंसर रेडी। ओके, चलिए और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 इज रेडी। ठीक है, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 डॉट 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 क्वेश्चन। तो पहले तो समझिए व्हाई इट इज एन एपी। इट इज एन एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स हियर इज कांस्टेंट, जो कि क्या है? 4। 9 माइनस 5 कितना है? 4। 13 माइनस 9 कितना है? 4। 17 माइनस 13 कितना है? 4। ठीक है, तो हम लोग जब भी एपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले गिवन डेटा को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है, ए फॉर द फर्स्ट टर्म इट इज 5 हियर। ओके, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 9 माइनस 5 इज 4, 13 माइनस 9 इज 4। ठीक है, 16th टर्म का बात हो रहा है तो एन यहां पे कितना हो गया? 16। और आपसे मांगा क्या गया है?
16th टर्म, दैट मीन्स A16. ओके, तो बस जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे और विद इन 1 मिनट और आंसर विल बी रेडी. ओके, तो चलिए लोग लिखते हैं, उसको निकालते हैं. हमारा फॉर्मूला था an is equal to a plus n minus 1 into d. तो जब मैं A16 की बात करूंगा तो यहां मैं लिखूंगा A16, यहां मैं लिखूंगा a, और n किससे रिप्लेस हो रहा है 16 से, तो यहां क्या आ जाएगा 16, और d कितना है मेरा 4 है, a का वैल्यू कितना है देखिए 5 है, ये 5 प्लस 15 इंटू 4 16. विद इन 1 मिनट आपका आंसर रेडी. ठीक है, तो बस आपको गिवन नोट डाउन करना है, वो फॉर्मूले को जो आपने खुद अभी डिराइव किया है उसको लिखना है और आंसर इज रेडी. चलिए एक और सिमिलर प्रॉब्लम को देखते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड है. यहां पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth टर्म भी गिवन है. फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ n. ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला. ओके, तो जब भी हमारे पास एपी का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा को लिखते हैं. a is 10 here, d is 5 here and an is 95 here. हमसे मांगा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, n इज इन क्वेश्चन हियर. ठीक है, हम लोग बस क्या करना है, वो फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है. n इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है उसको इस फॉर्मूले में इंसर्ट करना है, और जो वैल्यूज अननोन है दैट वुड रिमेन एज इट इज. ओके, an it is given already 95 here, a is given 10, n तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क में है, तो n यहाँ पे क्या रह जाएगा n, और d is 5 here, so d will be 5. बस ये छोटा सा इक्वेशन है, तो सॉल्व करेंगे और n का वैल्यू रेडी. दिस विल बी 95 minus 10 85, and this 5 will come here after division, so it will be n minus 1. n minus 1 would be equal to 85 over 5, that will be equal to 1717. So the value of n will come equal to. ठीक है, तो एक एक मिनट में सारा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, देख लीजिए. कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 1 से 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, चलिए अब हम लोग अपने सीबीएसई बोर्ड में आते हैं. ठीक है, देखते हैं बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. अरे वाह, देखिए लास्ट ईयर का सीबीएसई बोर्ड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है. ठीक है, the second term from the end of the AP 5, 8, 11 dot 47 is. ठीक है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड. थोड़ा सा स्लाइटली ट्विस्ट किया गया है. सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या है 8, पर आपसे क्या मांगा गया है, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है. कंसेप्ट क्या है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो यहां भी ये गिवन एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल. राइट, दैट मीन्स 8 minus 5 is 3, 11 minus 8 is 3. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इस एपी में क्या है 3. ठीक है, दैट मीन्स अगर इस एपी का, ठीक है, इजी मेथड 1 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इजी मेथड 1. ठीक है, पहले इजी मेथड समझ लेते हैं, फिर कन्वेंशनल मेथड को भी समझ लेंगे. इजी मेथड 1 की बात करूं तो देखिए कोई भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा. तो अगर इससे जस्ट एक प्रीवियस टर्म आपका x रहा होगा तो 47 माइनस x का वैल्यू क्या रहा होगा, कॉमन डिफरेंस. कोई भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो वो कॉमन डिफरेंस 3 के बराबर आता है. दैट मीन्स 47 से उसका प्रीवियस टर्म को मैं सबट्रैक्ट करूं तो वो भी किसके बराबर आएगा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3. ऑलराइट, दैट मीन्स x is nothing but 47 minus 3, that is 44. Alright, तो ये आपका आंसर 20 सेकेंड्स में आ गया अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो. ठीक है, और आप बोलोगे नो सर हम लोग तो इतना अच्छा फॉर्मूले को भी सीखे हैं, उसको अप्लाई करके कैसे निकालेंगे, तो वो टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, तो यहां पे सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड मांगा गया है, तो सबसे पहले इस एपी में हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an is equal to a plus
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मेथड नंबर 2, ये था इजी मेथड नंबर 1 और ये क्या है, नॉर्मल मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 का मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ n को निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे an कितना है 47, nth टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 5, n तो आपका अननोन है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। इस सिंपल से इक्वेशन से हम लोग n के वैल्यू को तुरंत निकाल सकते हैं। दिस विल बी नथिंग बट 42/3 is equal to n minus 1, okay। this implies n is 14 plus 1 that is 15, ठीक है। that means इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 5 15, ठीक है। और मैं अगर सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड पूछूं तो बिगनिंग से वो कौन सा टर्म होगा 14th टर्म, गुड। तो 14th टर्म दैट मीन्स हमको निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a14 को निकाल लेंगे। a14 को कैसे निकालेंगे, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू 3 जो कि मेरा कॉमन डिफरेंस है। a का वैल्यू कितना है मेरा 5, तो 5 प्लस 13 इंटू 3 दैट इज अगेन इक्वल टू 44, ठीक है। तो ये मेथड से भी आप लोग कर सकते हो और अगर कंसेप्ट लगाते हो तो उस मेथड से, प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हो। तो अब बिलीव हुआ आप लोगों को कि पैटर्न्स केवल नेचर में ही नहीं होते हैं, हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ्स में भी होते हैं, और खास तौर से ये इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मैं आगे और भी आऊंगा और नेक्स्ट सेशंस में सीबीएसई बोर्ड के हायर मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और इसके और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझेंगे हम लोग। ओके, बाय एवरीवन, सी यू अगेन, थैंक यू।